अल्लाह के नाम से शुरू, जो ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है लोगों को, तो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज़ फ्रैक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन है। इससे पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है हमने दो फोर्सेस और पढ़ी थी। एक का नाम था सेंट्रीपिटल और एक का नाम था सेंट्रीफ्यूगल। बोथ आर था फोर्सेस। इस चैप्टर जो 3 है हमारा, उसमें हमारा जो पूरा जो फोकस है, जो डिपेंड करता है, फोर्सेस के ऊपर है। तो एज यूजुअली आज जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम फ्रैक्शन है, इट्स आल्सो अ फोर्स। इस फोर्स को जो है हम एक जो तरीक़ेकार होता है रीडिंग करके पढ़ते हैं, आज उससे नहीं पढ़ेंगे। और मेरी ज़्यादातर जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि मैं पहले आपको जो है वो कॉन्सेप्ट दूँ और समझाऊँ आपको। सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो है मुख्तलिफ जो है वो मोशन पढ़े थे। मोशन के हवाले से वो पूरा चैप्टर था ही मोशन का, और उसमें हमने मुख्तलिफ लॉज पढ़े थे। लास्ट में हमने 3 लॉज पढ़े थे। सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता था, कुछ पता है आपको? बताएं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि जो चीज उसमें इनर्शिया वाला फॉर्मूला, ठीक, वेरी गुड। रेस्ट में रहती है और जो मोशन में वो motion। हाँ, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही कहा आपने, नो डाउट। उसका कहना ये था कि एनीबॉडी who is in the state of rest, it remain always in the state of rest, as well as anybody who is in the state of motion, he remain always in the state of motion, unless जब तक के any external force act both of the bodies, जब तक दूसरी कोई बैरूनी जो ताकत है उन पे जो है उन पे फोर्स ना लगाए, जब तक वो अपनी उसी हालत के अंदर रहेंगे। इनकी जो लॉज हैं वो हर जगह, जो भी हम बात करने के लिए आएंगे, हर जगह इम्प्लीमेंट होंगे, हर जगह इम्प्लीमेंट होंगे। हमारे बार बार हमारे ध्यान में वो चीज़ आएंगी और बार बार उनका जिक्र आएगा। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है अगर दिल लगा के, कोई भी स्टूडेंट अगर दिल लगा के पढ़ता है तो उसको पढ़ाई के दौरान ही तमाम चीज़ें याद हो जाती हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट में होगी, जो मोशन में वो मोशन में रहेगी। इन सिंपल पहली चीज तो मैं समझ में आती है, मैंने यहाँ ड्रा की है। एक मैंने मास बनाया है और एक बॉडी बनाई है मैंने, और एक बॉडी को मैंने जो है वो यहाँ से एक बॉडी यहाँ बनाई है, यहाँ बनाई है। अच्छा, इसको मैं डिफाइन नहीं करता हूँ। ये बॉडी रेस्ट के अंदर है, ये बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहेगी जब तक इसको कोई बाहर से आके कोई इसको फोर्स ना लगाएगा। और इस बॉडी के अंदर ये है कि ये अगर मोशन में है, मिसाल के तौर पे यहाँ से इसने शुरू किया तो यहाँ पर आ गई है, मोशन में कंटिन्यूसली मोशन है। और मोशन में कौन सा इसके अंदर? यूनिफॉर्म, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन जब होती है जब मोशन यूनिफॉर्म ना हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी आए, ठीक है। तो इसकी अगर 20 स्पीड है, इसकी वेलोसिटी अगर 20 है तो 20 पे ही चलता रहेगा। और ये तमाम जब मुमकिन होगा जब हमारे पास जो है आइसोलेटेड सिस्टम हो। मैं बार बार इसको कह चुका हूँ, ठीक है। और आपको मैं ये भी कह चुका हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता तो उस पर एक फोर्सेस जो होती है, बहुत सारी फोर्सेस है, हम बहुत सारी फोर्सेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जमीन के ऊपर से कोई आ रही है तो उसको अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी अटैक कर रही है, चल रहे हैं तो कोई और फोर्स लग रही है, मुख्तलिफ फोर्सेस है। ये चैप्टर है ही फोर्सेस का। तो हम जो है 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो इस टाइम जो सारा जो मेरा फोकस होगा वो मेरे टॉपिक पर होगा जिसका नाम है फ्रैक्शन। वो किस पे और भी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर जो है वो एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो ज़्यादा हम बात करेंगे वो करेंगे, और उसके अलावा इसमें फ्रैक्शन भी लग रही है। तो हमारा जो मौजू है वो होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को भी स्टडी करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक यही है। और जो हमारे पास एज पर हमारा जो सिलेबस हमारे पास चीज़ें आती जाएंगी उसको हम स्टडी करते जाएंगे, और एक वक्त से आगे जितनी भी हमारे पास जो फोर्सेस हैं और जितनी भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये मोशन तो समझ में आता है, हमारी ये बात तो उसकी समझ में आती, नंबर 2 बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो उसने बताया, उसने ये कहा था कि ये जो
सिचुएशन है ये जब है कि तमाम जो कुव्वतें हैं, तमाम जो फोर्सेस हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। ठीक, बिल्कुल सही, ये भी हमें अच्छी तरह याद है, हमने जब हमें पढ़ा था। लेकिन मैंने कहा कि फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक को हमें सामने रखना है। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि एक शख्स है, सपोज मैं हूं, मैं साइकिल चलाता हुआ आ रहा हूं, साइकिल चलाता हुआ आ रहा हूं, यानी मोशन करता हुआ आ रहा हूं, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मोशन करते करते क्या होता है, कुछ देर के लिए मैं क्या करता हूं कि अपनी साइकिल को रोक देता हूं, पेंडलिंग करना बंद कर देता हूं। ठीक है, कुछ थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होता है कि मैं एक जगह पे एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर जगह पे जाकर मैं रुक जाता हूं। ठीक, तो ऐसा कौन था, ऐसी कौन सी कुव्वत थी जिसने मेरे को रुका दिया? ऐसी कौन सी कुव्वत थी, ऐसी कौन सी फोर्स थी जो मुझे नजर भी नहीं आ रही थी, जिसने मेरे को रुका दिया? ये हम देख रहे होते हैं, ये रोज देख रहे होते हैं। अगर आप कार के अंदर जा रही हैं, अगर आप कार में हैं तो कार की स्पीड को, जो एक्सेलेरेटर है उसको बंद कर दें और गाड़ी को छोड़ दें। एक वक्त ऐसा आएगा कि गाड़ी आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लो डाउन होने के बाद एक ऐसी प्लेस आएगी जहां पर आप आके रेस्ट की मोशन में आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? या गेंद लेते हैं मिसाल के तौर पे, गेंद को हम जो है फेंकते हैं बहुत ताकत के साथ, एक खास वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल करती है, मोशन करती है गेंद, लेकिन उसके साथ भी वही हाल होता है जो कार के साथ हुआ था या मैं साइकिल चला रहा था, कि एक स्पेसिफिक जगह पे जाके रुक जाती है। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही होती हैं। एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है, क्योंकि हमने बात की थी आइसोलेटेड सिस्टम की, लेकिन हमारा यहां फोकस है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तमाम बातें आप अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपसे सवाल है, कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसने उस गेंद को, उस कार को, या किसी भी बॉडी को जो मोशन में थी, एक खास पार्टिकुलर जगह पे जाकर उसको रोक दिया? ऐसी ताकत तो हमें बाज़ार नजर नहीं आती, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसी ताकत है जो हमारी आंखों से हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन है जरूर, यानी विजिबल नहीं है, अनविजिबल है। जिसे मिसाल के तौर पे आपने देखो जिन्नात वगैरह का एक तस्वुर है कि वो सब कुछ हो रहा था लेकिन नजर नहीं आ रहे होते, उसकी एक अलग थ्योरी है। लेकिन बात को अपने मिलाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ऐसा मुमकिन है, कोई ताकत जरूर है, और जो हमें नजर नहीं आ रही है वो ताकत है। उसी को आज हम फाइंड आउट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसी ताकत को और उसी फोर्स को जो हमें नजर नहीं आ रही है, उसी को आज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है फ्रैक्शन, उसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, इस फर्स्ट लॉ के बाद हमने अपनी बात का स्टार्ट किया फर्स्ट लॉ से, और हमने देखा कि हाँ ऐसा है मिसाल के तौर पे। अब जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। देखिए इसकी डेफिनेशन हमें क्या बोलती है। इसकी डेफिनेशन कहती है इट इज द फोर्स, ये भी एक फोर्स है, लाइक अ सेंट्रीपिटल, लाइक अ सेंट्रीफ्यूगल और लाइक अ ग्रेविटी। एक फोर्स है, एक फोर्स है डेट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विथ द सरफेस ऑफ एनदर। दो तीन लाइन मैंने आपके सामने पढ़ी, कुछ आपके समझ में भी आई होगी। इसकी आसान सी मीनिंग ये है कि ये जो फ्रैक्शन है ये भी एक फोर्स है जिसका काम क्या है, मज़ाहमत करना। उर्दू में बोलते हैं मज़ाहमत करना, रोकना, आगे आड़े आ जाना। जैसे वालदा आ जाती है ना मिसाल के तौर पे, बहुत दफा मिसालें दे चुका हूं। स्पेशली वालदा आती है, वाली साहब तो हिट कर रहे होते हैं, वाली साहब तो कम आते हैं, वो बाहर आते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारे घर के अंदर तकरीबन रोज ही हो रहा होता है जहां छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, रेजिस्ट करती है। क्या, किसको रोकती है? मोशन को रोकती है, मोशन को रोकती है। जैसे गेंद को रोक दिया, गेंद का मोशन हो रहा था ना, एक खास जगह पे जाके उसको रोक दिया। ठीक है, और फोर्सेस भी है, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा किरदार है इसका भी। इसीलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं। मोशन को रोकती है। अच्छा, अब थोड़ा आगे ही बात बता रहा है, कैसे रोकती है? When the surface of one object come in contact with the surface of another। इसका मतलब यह है
कि ये जब रोकती है कि जब कोई बॉडी का सरफेस, ये बॉडी है, गेन है ये, और दूसरी बॉडी ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। यानी कि फ्रिक्शन के लिए दो बॉडी का होना जरूरी है, और उसके साथ साथ क्या करना होना जरूरी है, बताया ना, कांटेक्ट में आना जरूरी है। कांटेक्ट का मकसद है कि मिलना जरूरी है भाई, मिलेंगे नहीं तो बात कैसे होगी भाई, मिलेंगे नहीं तो मुलाकात कैसी होगी, मिलेंगे नहीं तो हमें हाल ख्याल का कैसे पता लगेगा, हमारे को नहीं पता लगेगा। तो इस फोर्स की कंडीशन क्या है कि ये फोर्स को के लिए दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है कम से कम, और ना सिर्फ होना जरूरी है बल्कि उनका आपस में मिलना जरूरी है। जब ये मिलेंगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। आई समझ बात, समझ गई? तो यहां तक की तो हमारे को ये डेफिनेशन भी हमारे को समझ में, हमने ये इस पूरे में यहां से लेकर हमने ये सीखा कि फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो हमारे को अपनी नेकेड आंखों से नजर नहीं आती लेकिन है जरूर, ठीक है। और दूसरी चीज हमने पढ़ी कि इसके लिए जो है ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि इसका आपस में कांटेक्ट में आना, राब्ते में आना बहुत जरूरी है। अगर कांटेक्ट में नहीं आएगा वही फोर्स फ्रिक्शन नहीं कहलाएगी। और कांटेक्ट किसका हो सकता है, कांटेक्ट दो बॉडी का हो सकता है, दो बॉडियों को कांटेक्ट में आना जरूरी, चाहे वो बॉडी सेम बॉडी हो चाहे वो डिफरेंट बॉडी हो। देखे ना, मिसाल के तौर पे ग्राउंड एक बॉडी है और जो कार है वो एक अलग बॉडी है, तो दोनों अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है, देखे ना। और कांटेक्ट में क्या आ रहा होता है, टायर रबड़ होता है, और ये जो अपनी जो क्या होती है रोड, ये पत्थर स्टोन होता है, तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन बॉडी अलग अलग हो गई, दो बॉडी हो गई ना मिसाल, तो दोनों कांटेक्ट में आ गए। टायर किससे कांटेक्ट में आ गया, रोड के साथ, ठीक है। दो बॉडी की जो कंडीशन है वो भी पूरी हो गई और कांटेक्ट भी पूरा हो गया। और इसीलिए हम देखते हैं कि गाड़ी जो है कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलके फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कर रही है, फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कर रही है, उसी की वजह से ये गाड़ी चल रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती और एयर रेजिस्टेंट नहीं होती तो फिर क्या होता, वो गाड़ी हमेशा के लिए मोशन में होती। तो ऐसी कोई एग्जांपल आपके जहन में है जहां पर मुस्तकिल जहां पर ये कानूनी नहीं लग रहा है? स्पेस हमारे पास है, बहुत दफा पढ़ा चुका हूं। स्पेस के अंदर कोई किसी किस्म की मज़ामत नहीं है, किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वहां पर स्पेस में जाते हैं तो हम जो है वो उड़ रहे होते हैं, हम जो है ग्रेविटी होती नहीं, नीचे भी नहीं गिरे तो उड़ रहे होते हैं, स्ट्रेट जा रहे होते हैं। और इसीलिए जब हम जो है वो रॉकेट वगैरह भेजते हैं तो वो भी इसका भी इंजन बंद हो जाता है, वो भी स्लिप होकर चल रहा होता है, वहां ये चक्कर ही नहीं होता। अब तो बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, तो आपने मूवी में देखा होगा वो लोग उड़ रहे होते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है। तो यहां भी मैंने ये लिखा है कि ये एक फोर्स है जो कि अगेंस्ट द मोशन लगती है। हाँ, अब इसके एक पॉइंट और है। एक तो क्या हो गया, कांटेक्ट, दो बॉडी का होना जरूरी है, कांटेक्ट का जरूरी है। और दूसरा काम क्या करती है, ये जो मोशन होता है उसके खिलाफ, उसकी अगेंस्ट द डायरेक्शन लगाती है, ताकि रेस्ट में आ जाए बॉडी। मतलब जब भी ये प्रेशर लगाएगी और गाड़ी को रोकेगी, किसी बॉडी को उसको जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाहेगी, तो उसके लिए उसकी अगेंस्ट द डायरेक्शन होगी। वो एक तरफ से गाड़ी आ रही है तो दूसरी तरफ से वो फोर्स लगा रही है, इस तरीके से उसका ये होगा, यानी अपोजिट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। डायरेक्ट क्या होगी, अपोजिशन होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसको मैंने जो है यहां पर भी दिखाया है कि एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से बी की तरफ आना चाहती है, उसने यहां से मोशन शुरू कर दिया और फ्रिक्शन कहां गई, ये फ्रिक्शन आ गई, ये अगेंस्ट द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। ये शॉर्ट हो गया, आपको समझ में ये बात आ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये कोई ऐसा बात जो आपके जहन में नहीं आई हो? ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब इस बात को करने के बाद ये तो हमें बात समझ में आ गई कि भाई यहां तक मामला समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ये हु एग्जैक्ट फोर्स, ये फोर्स लगाता कौन है?
अभी पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सवाल ये आता है, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो फोर्स है, ये कोई मकसद कोई इंसान है इसमें बैठा हुआ, या कोई मशीन है जो अंदर बैठे हुए जो है ना वो फोर्स लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर टायरों में छुपे हुए हैं, या हमारी टांगों में कोई बैठा हुआ है, कोई कौन है ऐसा? जब हम काम करेंगे तो पूरा काम करेंगे ना मिसाल के तौर पे, तो हम ये देखेंगे, अब इसकी भी खोज लगाते हैं, इस पर भी रिसर्च करते हैं, इसको भी फाइंड आउट करते हैं कि लगाने वाला है कौन। ठीक है, अब देखते हैं जरा। सबसे पहले लिखा है इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। आपको पता है कि ये कांटेक्ट फोर्स है, यानी इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो कांटेक्ट में आएगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, अच्छा, when two different या सिमिलर बॉडी सरफेस मीट वन अनदर इट प्रोड्यूस। और हमें यह भी पता है कि एक बॉडी का सरफेस जब दूसरी बॉडी के साथ मिलता है तो जनरेट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, क्या फ्रैक्शन हो जाती है। इसका मतलब ये लगाने वाला कौन है? दो मुख्तलिफ बॉडी के सरफेसिस ये फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों ही इसकी काजिज हैं। बॉडी के जो सरफेसिस, किसी भी बॉडी के जो सरफेसिस हैं वो इसके काजिज हैं। अच्छा, मैंने करके दिखाया कि मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये मुझे दिखाइएगा जरा एक मिनट। हाँ, ये ठीक है। अब मैंने दिखाया कि ये एक बॉक्स है जो क्या टेबल पे रखा हुआ है, जैसे वहां रखा था। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है लकड़ी का, देखो। अब इसका सरफेस कौन सा है? ये ना सरफेस, ये सरफेस है इसका। ठीक है, ये सरफेस है, और जो टेबल है उसका सरफेस क्या है? ये ऊपर वाला है, ये समझो, ये इस तरीके से, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये सांप और ये सांप, ये दो बॉडीज हैं, ये दो आदमी हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, खामोशी से काम कर रहे हैं। यही हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं किसको? फ्रैक्शन को। देखना, आप अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है? ये टेबल का सरफेस है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें, बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, यही लोग हैं जो फ्रैक्शन को प्रोड्यूस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है जी, इस समझ में आ गया कि कौन कौन करने वाला है, ये काम कौन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बॉडी के सरफेसिस कर रहे हैं ये काम। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और है कि हु एक्सर्ट फोर्सेस। ठीक है, अब इनके अंदर जो है वो बज़ाहिर तो दिख रहा है करने वाले तो ये, लेकिन ये कर कैसे रहे? हाउ दे प्रोड्यूस द फ्रैक्शन, कैसे कर रहे हैं? अब बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है और बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बात। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि जो सरफेसिस हैं, ये जो सरफेसिस हैं किसी भी बॉडी के, ठीक है, ये जो सरफेसिस है बज़ाहिर तो हमारे को बहुत स्मूथ नजर आ रहे हैं, बहुत चिकने हैं। ठीक है, स्मूथ जो है बहुत चिकने नजर आ रहे हैं। ठीक है, और हम इस पे हाथ को भी जो है ना वो अगर मैं स्लाइड कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन जब ये कांटेक्ट में आते हैं और जब ये फंक्शन करते हैं तो वहां इनका मिजाज, इनकी नेचर चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर इन सरफेसिस को अगर हम जो है माइक्रोस्कोप लेकर आए, अगर माइक्रोस्कोप, और उनको बहुत माइन्यूटली इसको रखें तो हमारे वो जो सरफेसिस है ऐसे नजर नहीं आएंगे। हमें सरफेसिस ऐसे नजर नहीं आएंगे, तो फिर कैसे नजर आएंगे? हमें जो नजर आएंगे वो इस तरह के नजर आएंगे, इस तरह के हमारे को। ठीक है, हमें जो है वो इस तरह से नजर आएंगे हमारे को, इस तरीके से, यानी कि इर्रेगुलर शेप के अंदर, यानी कि इर्रेगुलर, कोई खास स्पेसिफिक इनकी शक्ल नहीं होगी, इर्रेगुलर होगा। और नॉन इवन बोलते हैं उसको, नॉन इवन, यानी कि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होंगे, स्मूथ नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? रफ होंगे, रफ यानी टेढ़ा मेढ़ा, मकसद के लिए हाथ लगाते हैं ना, टेढ़े मेढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कब नजर आएंगे हमारे को?
माइन्यूटली देखेंगे और माइक्रोस्कोप का सहारा लेंगे या उसकी हेल्प लेंगे जब, ठीक है। इसी तरीके से जब दूसरा जो होगा हमारे पास सरफेस, उसको भी अगर हम देखेंगे तो उसके भी हमारे को जो उसकी जो सरफेसेस होंगी वो भी हमारे को रफ नजर आएंगी, अनइवन नजर आएगी, अनरेगुलर नजर आएगी हमारे को, ठीक है। तो एक सरफेस तो ये वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, और एक सरफेस हो गया जमीन का, ये आ गया जमीन का सरफेस, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। अब ये क्या हुआ कि ये एक दूसरे के साथ घुस गए, एक दूसरे के साथ घुस गए, देखो ऐसे ऐसे घुस गए, ऐसे घुस गए। जैसे आपने देखा कंगा हमारा मतलब कॉम, उस कंगे को अगर कंगे के साथ जोड़ दिया जाए तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा, वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे कार के टायर और रोड के साथ हो रहा होता है, भाई समझ में आइए, ठीक है। तो ये एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कोल्ड वेल्ड, बोलते हैं वेल्ड की तरह जुड़ जाते हैं। वेल्ड कर देते हैं ना, किसी चीज को वेल्ड कर देते हैं, तो वेल्ड की तरह अपने आप को वेल्ड कर लेते हैं, और जब फोर्स लगती है तो ये मोशन के अपोज हो जाते हैं, मोशन करने नहीं देते ड्यू टू सरफेसेस, ज्वाइनिंग ऑफ सरफेसेस। इसको आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी किताबें तो बहुत बढ़िया, लेकिन असल चीज ये है कि यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये जो फ्रिक्शन हो रही है वो अंदर से कैसी होती है और किस तरीके से उसके जो सरफेसेस होते हैं वो मिले होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इनकी वजह से क्या जाता है कि ये एक फोर्स बन जाती है, एक ताकत बन जाती है। अब गाड़ी, अब मिसाल के तौर पे अब इनको तोड़ने के लिए भी इनकी सबकी अपनी एक स्पेसिफिक क्या होती है, एक फोर्स होती है। आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे हमारे घर में अलमारी होती है, तो वो भी कांटेक्ट में आई हुई होती है, उस पर भी क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है, ठीक है। अब उसके लिए भी हमारे को क्या चाहिए होता है कि एकदम धक्का मारते हैं तो उससे हमारे को नहीं होता, उससे वो मोशन में नहीं आती, तो उसके भी आपस में इस तरीके से ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसकी फोर्स को तोड़ने के लिए उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ती है। जब ये ब्लॉक आपस में टूटेगा, जब ये मोशन में आएगा, ये जो ब्लॉक बन गया ना यहाँ पर, ये जो ब्लॉक बन गया, ये जो ब्लॉक बन गया, ये जब ये टूटेगा तब मोशन परफॉर्म होगा। ये हम आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बात आई है तो समझाना इसलिए पड़ रहा है कि ये कब टूटता है, जब इसके खास स्पेसिफिक इसकी एक फोर्स होती है, डिपेंड करती है इसके मास के ऊपर। मिसाल के तौर पे दो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक ये अलमारी है, एक मेरे पास एक टेबल है छोटी सी, मिसाल के तौर पे एक वो है, तो टेबल पे मेरी फोर्स कम लगेगी तो इसके जो ज्वाइंट होंगे आपस में, जो होगी वो फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी, तो ये मूव करी जाएगी। एज कंपेयर अगर बड़ी होगी तो उसके लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। एक चीज तो उसमें ये भी है कि वो अपनी इनर्शिया वाली हालत के अंदर है, वो हटना चाहती नहीं है, ठीक है, वो हटना चाहती नहीं है, तो उसके लिए हमें उतनी फोर्स चाहिए होगी कि वो उसको उस कंडीशन से हटा सके, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो है फ्रिक्शन को भी खत्म करने के लिए फोर्स चाहिए होगी, क्योंकि एक बॉडी पर एक साथ बहुत सारी फोर्स लग रही होती है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं। तो हमें ये ब्लॉक तोड़ने के लिए, जिसे कोल्ड वेल्ड कहते हैं, एक खास स्पेसिफिक फोर्स चाहिए होती है। जब उसको टूटेगा तो ये मोशन होगा। ठीक, राइट, अच्छा। अब इसके लिए जो है फ्रिक्शन के लिए दो फैक्टर होना जरूरी है, फ्रिक्शन के लिए दो खास होना जरूरी है, ठीक है। फ्रिक्शन के लिए दो फैक्टरों का होना जरूरी है। नंबर एक ये नेचर ऑफ सरफेस और दूसरा है प्रेसिंग ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ सरफेस से मुराद ये है कि जो हमारे पास सरफेस है
उसकी जो है वो हालत कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। अगर मिसाल के तौर पे वो स्मूथ है बहुत ज़्यादा, जैसे शीशा है, शीशा है, अगर शीशा है तो उस पर फोर्स क्या होगा, कम लगेगी। उस पर क्या लगेगी फोर्स, मैं यूं हाथ लगाऊंगा, मैंने हल्का सा यूं हाथ किया, यूं स्पेशल किया, तो उस पर फ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, जैसे ये है, ठीक है, इस पर फ्रैक्शन कम है। और इसी तरीके से अगर वो रफ है, वो ड्राई है और वो इरेगुलर है, तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी, उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कार है, जब कार एक आम स्मूथ रोड पे होती है तो तेज चल रही होती है, लेकिन जब वो रास्ता खराब हो जाता है, लिखा था वे इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप जो है फिर आप कच्चे रास्ते से जाते हैं, आप क्या होता है फिर वो सब एक्सपीरियंस करते हैं, क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है और जो है ना अजीब सी हालत हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो आदमी को मजा आ रहा था वो खत्म हो जाता है, जो कंफर्ट डिश होती है वो आदमी को खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वहां क्या हो जाती है, वो स्पीड से तो उतरती है, लेकिन टायर कांटेक्ट में आते हैं किसके, रोड के, तो बहुत पेचीदा रोड होता है, वो बहुत ज्यादा जो है इरेगुलर होता है, तो उसकी वजह से वो उसको स्लो डाउन कर देता है स्पीड को। और गाड़ी में हालांकि फोर्स बहुत लग रही होती है, गाड़ी जब कांटा लगाया एक्सीलेटर दो, तो वो जो ड्राइवर होता है उसकी भी कोशिश होती है कि वो ज्यादा कोशिश करके इसको जल्दी से निकले, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी इसको टाइम लगता है, मिट्टी हो रही होती है और ये होता है, मिसाल बहुत कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन फोर्स भी ज्यादा लगा रहा होता है वो, तो ठीक है। तो इसका भी इस पॉइंट का मकसद ये है कि जितना ज्यादा स्मूथ रफ होगा रोड, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगी और आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी। और इस प्रेसिंग ऑफ फोर्स का मकसद ये है कि जितना हैवी होगा ऑब्जेक्ट, जितना हैवी होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जितना हैवी होगा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी, और ऑब्जेक्ट जितना कम होगा उतनी फोर्स कम लगेगी। अच्छा, कुछ पॉइंट है क्योंकि हम पढ़ी इसको, आज इसको रहे हैं, तो एक पॉइंट जो है मैं चाह रहा हूँ कि सारा आपके समझ में आ जाए, ठीक है। जितने पॉइंट हो सकते हैं पॉसिबल मैंने निकाले इसके अंदर से, ठीक है। दूसरा इसका एक पॉइंट है, जितना ज्यादा हिस्सा कांटेक्ट में होगा इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। हाँ, एक बड़ा अहम पॉइंट है। अब मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसका जितना स्पेस, जितना जो ये एरिया है, जितना ज्यादा उसका चिपका हुआ होगा, कांटेक्ट में होगा, उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगी, फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। और इसके मुकाबले में अगर हमारे पास एक बॉल है, मिसाल के तौर पे जैसे ये बॉल है, ठीक है, अब इसका जो एरिया है या इसका जो सरफेस है वो इसके मुकाबले में ऐसे कंपेयर कम लग रहा है। देखो कौन सा एरिया, हाँ ये देखिए, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो क्या होगा फिर, तो हाँ, ये इसका उल्टा जाएगा, ठीक है। जितना कम कांटेक्ट में होगा हिस्सा उतनी फ्रिक्शन कम लगेगी। ये तमाम बातें आपके ज़हन में रखने की, ताकि आपको एक एक बात का फ्रिक्शन के हवाले से मकसद मालूम हो जाए। आगे बहुत से सवाल आएंगे, बहुत सी चीज़ें आएंगी घुमा फिरा के, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे तो आप उस बात को सारे को कुछ समझने में आपको आसानी रहेगी आपको, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन की। एक दफ़ा मैं और रिव्यू कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले आपने जो है आज ये देखा कि जो एस पर फर्स्ट ला के हमने देखा कि फर्स्ट ला के मुताबिक जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगी और जो मोशन में वो मोशन में रहेगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ मोशन में होती है तो कुछ टाइम के बाद जाके वो रुक जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन भी जो है दिगर फोर्सेस की तरह एक फोर्स है जिसका काम क्या है कि मोशन को के खिलाफ जाना, मोशन के अगेंस्ट में जाना, मोशन को रोकना। और हमेशा ये क्या करती है कि मोशन के अगेंस्ट के अंदर फोर्स लगाती है। हमेशा जो मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाती है। और इसके लिए जो है दो बॉडी का होना, कम से कम दो बॉडी का होना जरूरी है, और उसके साथ साथ उन बॉडी का जो है आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी है। जब कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। और कौन प्रोड्यूस करते हैं? जो भी बॉडी के जो सरफेसेस होते हैं वो आपस में मिलके जो है उनके आपस में मिलने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। और किस तरह प्रोड्यूस होती है हमने ये पढ़ा
कि जब भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके उनके अंदर जो उनके सरफेसिस होते हैं वो बज़ाहिर तो हमें जो है बड़े स्मूथ नज़र आ रहे होते हैं, चिकन नज़र आ रहे होते हैं, बड़े स्लिपी टाइप नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उसको जो है अपने माइक्रोस्कोप की मदद से जब उसको देखते हैं तो उसके जो सरफेसिस होते हैं वो हमें बड़े जो है वो बड़े गहरे और इरेगुलर नज़र आते हैं। तो इसी तरह दूसरी बॉडी के भी इसी तरह से नज़र आते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो आपस में जो है वो कोल्ड वेल्ड बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक फोर्स पैदा हो जाती है फ्रैक्शन की, और यही वो फोर्स होती है जो किसी भी मोशन को रोकना नहीं चाहती या उसके खिलाफ जाती है, ठीक है। तो ये तमाम जो बातें थी हमने जो है आज डिस्कस किया, और उम्मीद है आपको जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अब इसको वहीं वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, और इन केस अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें। इंशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं। अस्सलाम वालेकुम।